हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के किसी भी सवालों को बच्चों आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और इस तरह से हम लोगों का दो सारणी दिया हुआ है। पहला सारणी में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, दूसरा सारणी में लिखा हुआ है बारंबारता। कभी भी बच्चों आप लोगों को माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा आप लोगों को हमेशा दो सारणी दिया रहेगा। पहला सारणी में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा सारणी में बारंबारता। और हम लोगों को क्या निकालने बोलेगा? माध्य निकालने बोलेगा। तो हम लोग इसका हल कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी माध्य निकालने बोलेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमेशा क्या करेंगे? चार कॉलम बनाएंगे। इस तरह से चार कॉलम हम लोग तैयार करेंगे। दो कॉलम हमेशा दिया रहेगा और हम लोग टोटल कितना कॉलम बनाएंगे? तो हम लोग चार कॉलम बनाएंगे। क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार कॉलम बना लेते हैं। तो स्केल से बच्चों हम लोग स्केल लेंगे और कितना कॉलम बनाएंगे? चार कॉलम बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह बच्चों हम लोग स्केल से टोटल चार कॉलम तैयार करेंगे। पहला कॉलम है बच्चों, पहला कॉलम में हम लोग हमेशा लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमेशा हम लोगों को दिया रहेगा। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे बच्चों? बारंबारता। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, अंतराल। दूसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता, बारंबारता, जिसे हम लोग इंग्लिश में एफ से डिनोट करेंगे। हमेशा क्या चीज से डिनोट करेंगे बच्चों? एफ से। पहला कॉलम को वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। तो तीसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग बच्चों एक्स से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? एक्स से। और चौथा कॉलम में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? एफ गुना एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ गुना एक्स। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल, हमेशा आप लोग वर्ग अंतराल लिखिएगा। दूसरा कॉलम में बारंबारता, जिसे हम लोग एफ बोलते हैं। तीसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। और चौथा कॉलम में क्या लिखेंगे? एफ गुना एक्स, मतलब एफ और एक्स वाला संख्या को गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बच्चों इसको। वर्ग अंतराल में कितना लिखेंगे? तो ये वर्ग अंतराल हमेशा हम लोगों को लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए इसको देख के उतार देते हैं। तो पहला में बच्चों लिखेंगे यहां हम लोग कितना लिखेंगे? 100 से 150। कितना? 100 से 150। फिर कितना लिखा हुआ बच्चों? 150 से 200। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों 150 से 200। फिर कितना लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे 200 से 250। फिर नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों 250 से 300। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे बच्चों 250, 250 से 300। फिर हम लोग लिखेंगे 300 से 300 से 350। इस तरह से हम लोग वर्ग अंतराल को लिख देंगे। और एक कॉलम बच्चों हम लोग एक्स्ट्रा हमेशा बना के रखेंगे। किस लिए? तो इसमें टोटल योग लिखने के लिए। कभी भी बच्चों इस तरह से हम लोगों को चार कॉलम बनाना होगा तो एक लास्ट कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल मतलब योग लिखने के लिए। तो चलिए बारंबारता को लिख देते हैं। बारंबारता भी हम लोगों का हमेशा दिया रहेगा, उसको देखकर उतार देंगे। तो पहला में लिखेंगे बच्चों 4, दूसरा कॉलम में लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे बच्चों 12, फिर हम लोग लिखेंगे 2 और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बच्चों 2। इस तरह से हम लोग बारंबारता को भी लिख दिए। अब आते हैं बच्चों हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे बच्चों? तो वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से हमेशा भागा दे देंगे। मतलब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बच्चों उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब ज्यादा वाला और कम वाला दोनों को जोड़ के हमेशा 2 से भाग किया जाता है। जितना भी संख्या लिखा हुआ है बच्चों सबको जोड़ के दोनों को और कितना से भागा देना है? 2 से भागा करना है। वही इसका हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक रफ पेज में
फटाफट जोड़कर निकालेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 150 में से 100 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा? तो ये हम लोगों का आएगा 250। इसको कितना से भाग करना है बच्चों? तो हमेशा हम लोगों को 2 से भाग करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो कैसे कटेगा ये? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक यहाँ बचेगा ना, 1 और 0 10, 2 बचे 10, कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का आया 125। यही इसका हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो लिख दिए इस तरह से। अगर ऐसा आप लोग भागा नहीं कीजिएगा तो आप लोग इस तरह से भी भागा कर सकते हैं। 2 को 250 से भागा कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेगा बच्चों? तो इस दोनों संख्या को जोड़कर हमेशा 2 से भाग करेंगे, वही इसका हो जाएगा वर्ग चिन्ह। चलिए नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ बच्चों 150 और यहाँ लिखा हुआ है 200। जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा? तो ये आएगा 350। तो ये आ जाएगा बच्चों हम लोगों का 350। इसको कितना से भाग करना है बच्चों? तो इसको 2 से भाग करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 2 एकम 2, कितना बचेगा बच्चों? तो ये बचेगा 1 और यहाँ लिख देंगे 5। 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या? नहीं। 2 सत्ती होता है बच्चों 14। कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 1 और इसको 0 देकर उतार देंगे। फिर क्या करेंगे? 2 बचे हो जाएगा 10। यहाँ हो गया कटकुट। कितना आया बच्चों? तो ये आया 175। इसको हम लोग लिख देंगे 175। नेक्स्ट अब निकाल लेते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ बच्चों 200 में 250 जोड़ना है। कितना आएगा बच्चों जोड़ने पर? तो ये हो जाएगा टोटल 450। उसको कितना से भाग करना है बच्चों? तो इसको 2 से भाग करना है। हमेशा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। तो चलिए इसको भी फटाक से निकाल लेते हैं। 200 और 250 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा 450। 450 को कितना से भाग करना है? 2 से। 2 दूना 4, ये रहा कटकुट, यहाँ उतारेंगे 50। 2 का पहाड़ा में 50 कितना बार में? तो 25 बार में आ जाएगा 50। पूरा 50 कट गया। कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का आया 225। तो यहाँ बच्चों हम लोग लिख देंगे 225। यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जल्दी सा निकाल लेते हैं। 250 में बच्चों 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। कितना से भाग करना है? तो 2 से, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो 550 में से बच्चों हम लोग कितना से भागा करेंगे? 2 से। 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1 और इसको उतार देंगे 5। 2 सत्ती 14, कितना बचेगा बच्चों? ये कटकुट, यहाँ बचेगा 1, इसको 0 उतार देंगे। 2 बचे हो जाएगा 10। ये रहा पूरा कटकुट। कितना आया बच्चों? तो ये आया 275। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बच्चों 275। नेक्स्ट अब निकालेंगे बच्चों 300 और 350 को जोड़ के कितना आएगा बच्चों? तो ये आएगा 650। 650 को किससे भाग करना है? 2 से, मतलब आधा करना है। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो 650 को बच्चों हम लोग भागा देंगे कितना से? 2 से। ये जितना भी काम है बच्चों इसको रफ में हम लोगों को करना है। 2 तिया 6, ये पूरा कटकुट, यहाँ 5 उतारेंगे। 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1, इस 0 उतार देंगे। 2 बचे हो जाएगा 10। ये रहा पूरा कटकुट। कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का आया 325। तो यहाँ भर देंगे बच्चों हम लोग 325। कितना? 325। तो यहाँ लिख देंगे 325। ये तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा ना कि दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देना है, वही हो जाता है वर्ग चिन्ह। इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। कैसे कीजिएगा बच्चों? तो आप लोग 2 से 3 अगर निकालिएगा तो 125 से 175 है, कितना का अंतर आ रहा है? 50 का। तो फिर उसमें 50 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 225। 225 में से 50 जोड़ेंगे, 275। 275 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 325। मतलब 2 3 निकाल कर इसका अंतर जो है वो बराबर होता है। तो मतलब 2 3 निकालने के बाद देखिएगा कितना का अंतर आ रहा है, फिर आप लोग नीचे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर फटाक से दोनों को जोड़कर और आधा कर देंगे। ये तो हो गया ना बच्चों। अब हम लोग चलिए निकालते हैं fx। fx कैसे निकालेंगे बच्चों? तो f गुना x, मतलब f वाला और x वाला दोनों को गुना कर देंगे। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो कैसे गुना करेंगे बच्चों? तो 125 को गुना करना है 4 से। तो गुना कर लेते हैं फटाक से। 4 पचे 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2। 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1। 4 एकम 4 और 1 हो गया 5। कितना आया? 500। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं बच्चों। 5 पचे 25, 25 का 5 हाथ में रहा 2। 5 सते 35 और 2 37 का 7 हाथ में रहा 3। 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 8।
नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं बच्चों 12 को 225 से गुना करेंगे। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, नहीं तो लिख के भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख के गुना कर लेते हैं। 225 को 12 से गुना करना है, तो फटाक से बच्चों हम लोग लिखेंगे 225, इसको कितना से गुना करेंगे 12 से। 12 से गुना करना है तो 2 पचे 10 का जीरो, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 1 दूना 4 तो 4 का 4, कटकूट 5 का 5, 2 का 2 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा बच्चों 0, 5 5 10 का 0, 4 2 6 1 7, 2 का 2, कितना आया बच्चों, तो ये आया 2700। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 2700। कभी भी बच्चों इसको लिखिएगा तो लाइन से सजा कर लिखिएगा, क्योंकि बाद में जोड़ने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं। 275 को गुना करेंगे बच्चों 2 से। 2 पचे 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 सती 14 और 1 15 का 5, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, मतलब यहाँ हो जाएगा 550। अब चलिए नेक्स्ट को जोड़ लेते हैं। 2 पचे 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 3 दूना 6, कितना आया, तो ये आया 650। इस तरह से बच्चों चारों कॉलम को आप जिस समय अगर तैयार कर लेंगे, फिर आप इसका माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग रफ में सूत्र को समझ लेते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है बच्चों सूत्र, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसको जोड़ना है, तो एफ एक्स वाला को जोड़ना है और एफ वाला को जोड़ना है, और दोनों को भागा करेंगे, वही सूत्र हो जाता है माध्य का। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिग्मा एफ, मतलब एफ वाला कौन है उसको हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा का फॉल होता है यहाँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एफ, मतलब इसको जोड़ना है, और फॉर्मूला में होता है सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिग्मा एफ, मतलब एफ वाला को जोड़ना है। तो चलिए फटाक से जोड़ लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे बच्चों, जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, कितना आया बच्चों, तो ये आया 25, जो कि आप फटाक से निकाल लिए। अब किसको जोड़ना है बच्चों, तो एफ एक्स वाला को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा, मतलब जोड़ एफ एक्स बराबर, इसको हमेशा बच्चों लाइन से उतारिएगा सीधा सजाकर, क्योंकि जोड़ने में फिर सुविधा होगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से जोड़ते हैं। तो यहां हो जाएगा 5 7, 7 5 12, 12 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 17, 17 का 7, हाथ में रहा 1, फिर जोड़ेंगे 8 5 13, 13 में से 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 6 25 और 5 30 और 1 31, 31 का 1, हाथ में रहा 3, 3 और 2 हो जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा बच्चों टोटल 5275। कितना होगा 5275, 5275। इसको आप लिख कर भी जोड़ सकते, नहीं तो फिर यहीं डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जोड़ा, तो हम लोगों का सिग्मा एफ एक्स बराबर आया 5275 और सिग्मा एफ बराबर बच्चों आया 25। अब क्या करेंगे, अब हम लोग माध्य आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इसलिए क्या निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग सीख रहे हैं माध्य निकालने के लिए। माध्य बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए मान बैठा लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला बच्चों हम लोगों ने, तो हम लोगों ने निकाला है 5275। तो यहां लिख देंगे बच्चों 5275 बटा सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़, कितना किसको जोड़े हैं, तो एफ वाला को जोड़े हैं, कितना आया है, तो ये आया है बच्चों हम लोगों का 25। इस तरह से बच्चों लिखने के बाद अब आप लोग इसको आसानी से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट में भी 5 है, इसका लास्ट में भी 5 है। तो चलिए काटते हैं। 5 5 25, ऊपर काटेंगे, 5 एकम 5,
कितना फिर यहाँ 2 आता है 5 का पहाड़ा में, नहीं 5 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है। फिर 2 अंक हमको साथ में लेना पड़ेगा, कभी भी 2 अंक अगर साथ में लेना पड़ेगा तो यहाँ लगा देंगे 0। फिर काटेंगे, 5 पचे 25, कितना बचा 2 और 5 25, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा क्या? हाँ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आया बच्चों? तो हम लोगों का माध्य बराबर आया 211, 211। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने माध्य निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।